नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। आज हम रसोई नगरी में बनाने वाले हैं क्रीम पास्ता। ये बहुत सिंपल सा पास्ता है। पास्ता कई तरह से बनते हैं लेकिन हम बहुत सिंपल वे में इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पास्ता लिया है, रिंकल पास्ता लिया है। कई तरह के होते हैं, ये आप जो आपको पसंद है वो आप लें। 300 ग्राम पास्ता लिया है। इसे हमने बॉयल वाटर में डालना है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने 3 टमाटर को ब्लांच किया है। इस तरह एक मेरे को छालनी जाली वाली ट्रे मिल गई थी, इसी पर मैंने इसकी ब्लांचिंग की है। इसको छीलकर हल्का धोकर इसके अंदर के बीज निकाल कर आपने 6 टमाटरों को ग्राइंड करना है मीडियम साइज़ के। और इधर मैंने पानी बॉयल करना रखा है। इस पानी में हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। पानी बॉयल हो गया है। इसके बीच में हम इस 300 ग्राम रिंकल पास्ता को डाल देंगे। देखिए, पास्ता बनाने का एक ढंग है। तो जब आपने इसको बॉयल करना है तो कोशिश करें कि इसके 3 पार्ट बॉयल करने, 1 पार्ट कच्चा रहने देना है। तो मैं बॉयल कर कर छालने में आपको दिखाऊंगी। और अब इसके बाद हम टमाटर ब्लांच करेंगे और इसको थोड़ा ढककर बॉयल होने देंगे। ये देखिए, पास्ता मैंने बॉयल कर लिया था। इसका जितना भी पानी वो नीचे है और इसे हमने 1 पार्ट कच्चा रखा है। यदि आप इसे तोड़ेंगे तो इसका 1 हिस्सा कच्चा, यानी 3 हिस्से इसको गला है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बॉल में रखेंगे, बॉल में डाल देंगे सारा इस तरह से। और यहाँ पर मैंने लिए तकरीबन 1 कटोरी बीट की हुई मलाई। चाहे आप मलाई ले लें या फिर बाज़ार से क्रीम मंगवा लें, वो हम सारी इसके बीच में डाल देंगे। अक्सर क्या होता है कि पास्ते को फटाफट बनाना होता है, अदरवाइज़ लोग उसमें घी लगा देते हैं। उसके बजाय आप इसमें इस तरह से क्रीम डालिए और इसको हल्का सा मिक्स कर दीजिए। क्योंकि हम क्रीम पास्ता भी बना रहे हैं लेकिन क्रीम इस्तेमाल होता ही है। तो ये देखिए, ये मैं इसको ऐसे मिक्स कर देती हूँ। और यदि आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम रहने देते हैं और चलो इसके मसाले की तैयारी करते हैं। ये देखिए, मैंने टमाटर ब्लांच करके इसको ग्राइंड किया, एक प्यूरी बनाई है। इसमें एक हरी मिर्च भी मैंने डाली है, तो आप भी डाल सकते हैं यदि आपको पसंद है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। टमाटर को जब भी आपने ग्राइंड करना है उसके ये फालतू बेकार चीज़ें निकाल देनी है, छिलके और ये जो सेल्स हैं, बीज हैं, ये सब निकाल देने हैं। और फिर इसको आपने ग्राइंड करना है। अब इससे पहले कि इसको हम बनाना शुरू करें, यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों को स्टीम किया था। कैसे स्टीम किया था, ये है मटर, गाजर, गोभी और थोड़ी सी फलियाँ जो मुझे मिल सकी। इसको कच्ची सब्जियों को स्टीम करने का तरीका ये होता है फ्राई पैन में, कि आप फ्राई पैन में सब्जियां डाल दें और ऊपर से तकरीबन 1/4 हिस्सा, 1 कटोरी का 1/4 हिस्सा आपने पानी डालना और इसको इस तरह ढक देना है। और बीच में चेक करना है, क्योंकि इसमें बहुत गली हुई सब्ज़ी नहीं डलती, अध गली हुई यानी थोड़ी सी कच्ची हो, तभी ये सब्ज़ी पास्ते में स्वादिष्ट लगती है। तो ये मैंने इसमें ऐड करने के लिए कुछ सब्जियां रखी हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं पास्ते को बनाना, कि कैसे बनाना है पास्ता। अब एक मैंने चौड़ा फ्राई पैन लिया है, क्योंकि पास्ता बनाना है ना। तो उसके बीच में मैंने तकरीबन 4 चम्मच रिफाइंड यूज़ किया। आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बीच में इस प्यूरी को मैं डाल दूंगी। इस प्यूरी को हम ज़रा पकने देंगे। अभी प्यूरी पकनी शुरू हुई है, तो इसके बीच में हम डालते हैं आधा चम्मच नमक। काला नमक डाल रही हूँ मैं, आधा चम्मच नमक डालेंगे। और आधा ही चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच मसाला, गरम मसाला घर का डालेंगे हम। और इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच काली मिर्च और तकरीबन आधा ही चम्मच से थोड़ी सी कम भुना हुआ जीरा। ये आप आधा चम्मच डाल सकते हैं। करारा आप पे डिपेंड करता है कि इसमें जो मसाले मैंने बताए हैं वो आपने कितने डालने हैं। ज़्यादा डालने हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको हम ज़रा पकने देंगे। जो नमक
हमने बॉईल करते हुए पास्ते में डाला था वो नमक तो वॉश हो जाता है जब उसको हम छानते हैं। तो इसको हम पकने देते हैं। प्यूरी बनकर तैयार हो गई है, देखिए बन रही है। तो इसके बीच में हम सबसे पहले डालेंगे ये सब्जियां जो हमने बॉईल की थी, उन सब्जियों को हम इसके बीच में मिक्स करेंगे। अब किसी भी चीज़ को यानी कि सब्जियों को पास्ता जो हमने डालना है उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने मिक्स करना है। तो हमने इस पकी हुई प्यूरी के बीच में इसको मिक्स करते हैं। यदि आपको इस वक्त मिक्स करते हुए मुश्किल आ रही है तो इसके बीच में आप 1 करछी मिल्क डालिए, तकरीबन 1 करछी डालिए। और इस फ्लेम को आपने मीडियम से तेज़ करना है। पहले मीडियम थी, अब ये तेज़ हो गई है। अब इन सब्जियों को हम तकरीबन हल्का सा पकाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाएं। देखिए सिर्फ इसका एक हल है कि जब हम सब्जियां डालते हैं, यदि पास्ता डालने के बाद वो थिक होती है तो उसके बीच में आप आधा कप तक मिल्क यूज़ कर सकते हैं, क्रीम मिल्क, क्योंकि ये क्रीम पास्ता है और ये टमाटर के साथ बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है और कुछ बॉयल सब्जियों के साथ ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो अभी सब्जी को हम थोड़ा सा पकने देंगे और ठीक 1 सेकंड के बाद हम इसमें पास्ता डालेंगे। देखिए ये तकरीबन उबल गई है, सब्जियां ऑलरेडी बॉइल्ड थी, प्यूरी बन गई। अब इसके बीच में हम थोड़ा थोड़ा करके पास्ता ऐड करेंगे। ये देखिए कभी भी पास्ता ऐसे चिपकेगा नहीं, और यदि आपको लगता है कि ये चिपक रहा है तो इसके बीच में आप मिल्क डालिए। मिल्क डालने के बाद इसको हम ज़रा हिलाएंगे ऐसे ताकि ये अलग अलग हो जाए। अब ये तकरीबन अलग अलग हो गया है। क्रीम के बीच में आप 1 कप तक मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसके बीच में डालेंगे और इसको ज़रा मिक्स करेंगे इस तरह से। ठीक 5 मिनट के बाद जब हमने पहले सब कुछ मिक्स कर दिया था, दूध डालकर हमने सिर्फ इसको 5 मिनट पकाना है, बीच में चेक करना है। यदि पास्ता दूध को एब्जॉर्व कर लेता है तो आपने इसको बंद कर देना है। अब ये तकरीबन तैयार हो गया है, तो चलो इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये पास्ता तैयार हो गया है, इसमें सब कुछ मिक्स हो गया है। ये देखिए यदि आप इसमें दूध और क्रीम डालकर इसको पकाते हैं तो इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्रीम देखिए इसके नीचे है, ये क्रीम का आपको पूरा स्वाद आएगा। तो इस तरह से आप घर में अपना बहुत ही बढ़िया और सिंपल सा पास्ता बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस पास्ते को एंजॉय करें। सिंपल सा पास्ता है, अपने और अपने बच्चों के लिए ये क्रीम पास्ता ज़रूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।